आप इन यूट्यूबर्स के अजीब कहानियों को नहीं जानते थे और यूट्यूबर्स के ये वीडियोस जो कभी अपलोड ही नहीं हुए आखिर कैसे कंपनीज हमें उल्लू बनाते आ रही है। और इस गेम के कैरेक्टर को अगर आप मारोगे तो वो रियल लाइफ में भी मर चुका होगा। और अमेज़न में सबसे महंगी चीज कौन सी है जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। सबसे पहले 1914 के वक्त क्लास में कुछ बच्चे मस्ती कर रहे थे, लेकिन स्कूल के प्रिंसिपल ने काले बच्चे को बाहर निकाला और उसे गोरों से दूर बेसमेंट में जाकर पढ़ना होगा। बच्चे को बेसमेंट में अमेरिका की संविधान की बुक मिली। उसे वो बुक इतनी ज्यादा पसंद आई कि बाद में थगरगोट नामक का लड़का गोरों के लाख कोशिशों के बावजूद भी अमेरिका के सबसे बड़े सुप्रीम कोर्ट के पहले काले जज बने। और उस वक्त अमेरिका में काले लोगों को गुलामों से भी नीचा समझा जाता था। और उस वक्त थरगोट इतना पावरफुल बन चुके थे कि वो अमेरिका की सरकार को तक गिरा सकते थे। लगभग 1960 के वक्त स्वीडन के सड़कों पर एक भिखारी रोज कचरा खाया करता था। 40 साल के बाद उसकी मौत हुई, लेकिन उसके बाद जो पता चला उसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। ये बंदा कचरा तो खाता ही था, लेकिन वो सोडा के कैंस भी कलेक्ट करके बेचता था, जिससे उसे कुछ पैसे मिलते थे। वो हर दिन दुनिया भर के टॉप बिजनेस पेपर को पढ़ता था ताकि उसे दुनिया भर का बिजनेस ज्ञान मिल सके। उसने स्वीडन के सबसे बेस्ट कंपनी में स्टॉक मार्केट वाला इन्वेस्ट किया था और उसकी संपत्ति 10 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो चुकी थी। नेक्स्ट 2022 में मलेशिया में हथेली नामक अरे ये नहीं, ये वाली फोटो है। एक महिला इमरजेंसी रूम में दाखिल हुई। उन्होंने अपने बैंक में रखे हुए इलाज के पैसों को निकाल कर लाने की गुजारिश करी। ये फुद्दू बैंक वाले बोलने लगे कि जब तक वो इधर आएंगे नहीं तब तक हम पैसा नहीं देंगे। बेचारी हथनी अब क्या ही कर पाती। वो एम्बुलेंस लेकर सीधा बैंक पहुंची। ये SBI बैंक वाले यहाँ पर भी पहुंच गए क्या? 2018 में अफ्रीकन व्यक्ति ने एक फोटो पोस्ट करते हुए लिखा कि अब उसे बहुत गर्व महसूस हो रहा है, ये देखते हुए कि अब उसके देश में महिलाएं बस चलाएंगी। आधे घंटे के बाद उसने ये वाली फोटो पोस्ट करी। नेक्स्ट, कई बार यूट्यूबर्स कई तरह के वीडियोस बनाते हैं, लेकिन फिर उन्हें वो वीडियोस डिलीट करने पड़ते हैं क्योंकि उनके पास कोई और चारा नहीं रहता। वैसे कई बार ये वीडियोस खुद डिलीट कर देते हैं, तो कई बार यूट्यूब खुद इनका वीडियो डिलीट कर देता है। और वैसे कुछ वीडियोस की बात करें, जैसे कि सबसे पहले है स्ले पॉइंट। इन्होंने कैरी मिनाटी के ऊपर वीडियो बनाया था, जिसके बाद कैरी के फैंस इनसे काफी ज्यादा हेट करने लगे थे और इस वीडियो पर कॉपीराइट स्ट्राइक भी आई थी, जो कि शायद कॉपीराइट टूल का गलत इस्तेमाल करके कैरी मिनाटी के ही किसी फैन ने दी होंगी, इसीलिए उन्हें ये वीडियो डिलीट करना पड़ा था। फिर खुद बात करते हैं कैरी मिनाटी के टिकटॉक वाले वीडियो के बारे में। ये बहुत ही ज्यादा हाइप वीडियो था और इस वीडियो के बारे में हर जगह बात चल रही थी, लेकिन फिर यूट्यूब ने ही इस वीडियो को डिलीट कर दिया कंट्रोवर्शियल रीजन की वजह से। और बिल्कुल कुछ ऐसे ही लक्ष्य चौधरी के टिकटॉक वाले वीडियो के साथ भी हुआ था, क्योंकि उन्होंने फिर बढ़ती हुई कंट्रोवर्सीज को देखकर खुद ही अपने चैनल से डिलीट कर दिया। फिर ध्रुव राठी के बारे में भी बात कर लेते हैं। इसमें उन्होंने एक जूस कंपनी के बारे में कुछ कमेंट्स किए थे, जिसके बाद उन्हें वो वीडियो डिलीट करना पड़ा क्योंकि उनके ऊपर लीगल एक्शन लिए गए थे। और फाइनली जैक सक्सेट लाइफ नाम के एक फॉरेन यूट्यूबर है, इन्होंने अपना सबसे ज्यादा व्यू वीडियो डिलीट कर दिया। यूजुअली कोई भी यूट्यूब पर ऐसा नहीं करेगा, मैं तो कभी नहीं करूंगा भाई, लेकिन उन्होंने ये कर दिया क्योंकि वो वीडियो उन्हें काफी ज्यादा एम्बेरेसिंग लगा था। और इस वीडियो का नाम था माइंड कराप्ट गर्लफ्रेंड मोड। नेक्स्ट, ये है इंडिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली कोल्ड ड्रिंक। और आप इनमें से कौन सी पीते हो? सबसे पहले है माउंटेन ड्यू, जिसे हमारे ऋतिक रोशन जी पीते हैं और पीने के बाद बोलते हैं। नेक्स्ट है लिम्का और 7 अप, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं और जो हमारी तरफ मिलती भी नहीं है। नेक्स्ट है मिरिंडा, सच बताओ तो टेस्ट करना तो बहुत दूर की बात है, मैंने कभी देखा तक नहीं है। नेक्स्ट है फैंटा, जो कि 3 फ्लेवर के साथ आता है, ऑरेंज, एप्पल और ग्रेप्स। नेक्स्ट फ्रूटी, ये हमारे बचपन का एक ऐसा कोल्ड ड्रिंक्स है जिसके 10 रुपए के पैकेट वाली फ्रूटी तो आप सभी ने जरूर पिया होगा। नेक्स्ट है माजा, रसीले मैंगो से भरा, और ये तो मेरा फेवरेट है क्योंकि मला माजा पियाला मजा ये थे। नेक्स्ट है थम्स अप यानी कि तूफान, जिसे इंडिया ने कोको कोला को टक्कर देने के लिए बनाया था, लेकिन मजे की बात तो ये है कि कोको कोला ने इसे खरीद लिया। नेक्स्ट है स्प्राइट, जिसका बोतल आपको हर घर में मिल जाएगा क्योंकि लोग इसे पीने के बाद पानी भरने के लिए जो रख लेते हैं। नेक्स्ट है पेप्सी, जिसके हर गुड में स्वैग है, तभी तो ये इंडिया का सेकंड मोस्ट फेमस कोल्ड ड्रिंक है। और इसके बाद है कोको कोला, जो सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे फेमस कोल्ड ड्रिंक है। वैसे आपका फेवरेट कौन सा है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। नेक्स्ट, आज टेक्नोलॉजी में टीवी आपके पॉकेट में फिट हो सकती है, लेकिन पहले टीवी कुछ ऐसे दिखते थे, बड़े से, और ये टीवी हर किसी के पास नहीं होते थे, इसीलिए पूरे आस पड़ोस के बच्चे एक ही जगह पर किसी के घर टीवी देखने जाया करते थे और मैं भी जाया करता था देखने। लेकिन अब ट्रांसपेरेंट रोलेबल डिस्प्ले निकल गए जो एक छोटे से बॉक्स में फिट हो जाते हैं। और सैमसंग ने तो कुछ ऐसे डिस्प्ले भी दिखाए जो फोल्ड भी हो सकते हैं और रोल भी, जिससे छोटा सा फोन एक बड़े से डिस्प्ले में बदल जाता है। नेक्स्ट, कई कंपनीज आपको बहुत ही स्मार्ट तरीके से चूना लगाती है। टेलीकॉम कंपनी आपको अनलिमिटेड के नाम पर पागल बना रही है क्योंकि प्लान में 1.5 या 2 GB के बाद अनलिमिटेड डेटा लिखा रहता है, लेकिन जिसकी स्पीड सिर्फ 64 kbps रह जाती है, जिससे एक इमेज ढंग से लोड भी नहीं हो पाती। गूगल ऑफर फ्लाइट मोड ऑन होने के बाद भी नजर रखता है। फ्लाइंग बेस्ट के इस वीडियो में आप देख ही सकते हो कि इनका फ्लाइट मोड ऑन होने के बाद भी गूगल मैप बिल्कुल सही चल रहा है और अच्छे तरीके से ट्रैक कर रहा है, जो सच में बहुत स्कैरिंग है। वैन हाउजन, एलन सोली, डमिलानो
नानो जैसे ब्रांड को आप फॉरेन समझकर शॉपिंग करते हो, लेकिन असल में ये सारे इंडियन ब्रांड्स है जिन्हें टाटा, आदित्य बिरला ग्रुप जैसे कंपनीज अर्न करते हैं। इनके नाम इसीलिए फॉरेन जैसे रखे गए क्योंकि जब हम भुजिया खाने की सोचते हैं तो हल्दीराम या पिकाची याद आते हैं, लेकिन जब क्लोथ्स की बात आती है तो हम वेस्टर्न कंपनीज को ज्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि ज्यादातर क्लोथिंग वहाँ के हिसाब से डिजाइन होती है। इसीलिए हम फॉरेन कंपनीज पर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। आपके घर में जो लाइट बल्ब है उनकी लाइफ स्पैन जानबूझकर कम की जाती है। 90s के स्टार्टिंग में जब लाइट बल्ब को बेचा गया था तो एक बार जो बल्ब लिया जा रहा था उसके बाद वो वापस ही नहीं आता था क्योंकि उनके बल्ब बहुत ज्यादा चलते थे। इसीलिए बहुत सारी बड़ी कंपनीज ने मिलकर डिसाइड किया कि हम बल्ब की लाइफ को हाफ कर देंगे। ऐसा करने से सिर्फ 4 साल के अंदर ही 25% सेल बढ़ गई। महंगाई हर रोज बढ़ रही है जिसकी वजह से हर चीज के प्राइस भी बढ़ रहे हैं, लेकिन लेस, पार्ले-जी, डेयरी मिल्क जैसी कंपनीज अपने प्राइस फिर भी सेम कैसे रख पा रही है? असल में ये कंपनी इन्फ्लेशन का यूज करती है। एग्जाम्पल के लिए मान लो पहले कैडबरी 10 रुपए की आती थी 100 ग्राम, लेकिन इन्फ्लेशन के चलते कंपनी प्राइस तो 10 रुपए ही रखेंगी, लेकिन उसके अंदर की चॉकलेट 100 ग्राम से 80 ग्राम कर देंगी। और आप ये पार्ले-जी, लेस, कैडबरी, डेयरी मिल्क के साथ तो देखा ही होगा जो पहले कितने बड़े आते थे, लेकिन ये अभी ऑलमोस्ट छोटे से हो गए हैं। नेक्स्ट, आपका पेन ड्राइव आपके कार्ड से भी ज्यादा बड़ा है। IBM कंपनी ने पहली बार हार्ड डिस्क बनाई थी जिससे कैबिनेट के अंदर रखा जाता था। इस हार्ड ड्राइव का वजन ज्यादा नहीं, बस 1 टन के करीब था, यानी कि एक कार जितना। इसके डेटा स्टोरेज के बारे में सुनकर आप शौक ही हो जाओगे, जिसमें आप सिर्फ 3 से 5 MB तक डेटा रख सकते थे। मतलब आज का एक सॉन्ग भी इसमें नहीं आता था। नेक्स्ट, 5 ऐसे एक्टर जिन्होंने जेठालाल के रोल के लिए मना कर दिया और अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। सबसे पहले है एहसान कुरैशी। मैंने कहा बताओ आपके डैडी का नाम इंग्लिश में। बच्चा बोला माय फादर्स नेम इज सनलाइट। तारक मेहता में इन्हें जेठालाल के कैरेक्टर करने का ऑफर हुआ पर इन्होंने मना कर दिया क्योंकि एहसान कुरैशी तब बिग बॉस में काम कर रहे थे और उस वक्त जेठालाल का रोल नहीं करना चाहते थे। नेक्स्ट है राजपाल यादव। ये बॉलीवुड के बहुत बड़े कॉमेडियन है। इनकी कॉमेडी के सारे लोग दीवाने हैं, पर जब इन्हें जेठालाल के रोल का ऑफर हुआ तो इन्होंने मना कर दिया क्योंकि इन्हें बॉलीवुड में काम करना था। नेक्स्ट, कीकू शारदा। इन्होंने भी जेठालाल के रोल का ऑफर मना कर दिया क्योंकि इनका कहना था कि वो एक ही कैरेक्टर का रोल नहीं करना चाहते। नेक्स्ट है अली असगर। द कपिल शर्मा शो में दादी का रोल निभाने वाले अली असगर को भी जेठालाल के रोल का ऑफर हुआ था पर इन्होंने मना कर दिया। और इसके बाद जो एक्टर है उन्होंने भी जेठालाल के रोल को करने से मना कर दिया था, लेकिन फिर भी वो तारक मेहता शो में काम कर रहे हैं और वो है जेठालाल के बापूजी का रोल निभाने वाले अमित भट्ट। नेक्स्ट, इस गेम में आप जब किसी भी कैरेक्टर को मार रहे होते हैं तो वो रियल लाइफ में भी मर चुका होता है। एसेसिन क्रीड एक ऐसी गेम है जिसमें आप जिन कैरेक्टर को मारते हो हिस्ट्री में भी वो लोग मरे हैं और वो भी सेम डेट को। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि गेम को कितनी एक्यूरेसी के साथ बनाया जाता है। नेक्स्ट, KGF मूवी का इतना ज्यादा क्रेज था कि उसके बढ़ते हुए क्रेज को देखकर सिर्फ उसी फिल्म के लिए 1500 एक्स्ट्रा सिनेमा स्क्रीन लगाने पड़े थे। लोगों को ये देखने का इतना ज्यादा मन था कि उन्होंने थिएटर को ही डबल कर दिया था। नेक्स्ट, आपने अमेज़न से शॉपिंग तो ऑब्वियसली की होंगी, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अमेज़न में सबसे महंगी चीज कौन सी होंगी? महंगी का मतलब बहुत ज्यादा महंगी। मैं यहाँ पर आईफोन या फिर और किसी चीज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्चुअल महंगी चीज की बात कर रहा हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ। तो नंबर 3 पर है T26 क्रिस मैथ्यू की पोर्ट्रेट और ये एक बेसबॉल प्लेयर का पोर्ट्रेट है जिनको बेसबॉल का फर्स्ट फेस ऑफ बेसबॉल भी कहा जाता था और ये पोर्ट्रेट 4,09,000 का है प्लस शिपिंग चार्जेस अलग से। और आप देख ही सकते हो कि ये कितना नॉर्मल और पुराना दिखता है, लेकिन इसकी कीमत उतनी भी नॉर्मल नहीं है। नंबर 2 पर है 1884 यस अमेरिकन सिल्वर मॉर्गन डॉलर। ये दिखने में ये एक नॉर्मल कॉइन दिखता है, लेकिन ये एक्चुअली में एक कलेक्टर आइटम है और ये प्रोफेशनल कॉइन ग्रेडिंग सर्विस से अप्रूव भी किया गया है और इसकी कीमत ऑलमोस्ट $1 मिलियन है, यानी कि 8 करोड़ रुपए। भाई नंबर 1 के सामने तो ये कुछ भी नहीं है क्योंकि नंबर 1 पर है अफिया अवेलिया ब्लॉसम डांस पेंटिंग और इसकी कीमत $10 मिलियन है। जी हाँ, 10 मिलियन। और ये दिखने में कुछ ऐसी दिखती है किसी भी दूसरी महंगी पेंटिंग की तरह। और ये पेंटिंग फेमस पेंटर अफिया अवेलिया के द्वारा पेंट की गई थी और इसके पीछे कई मिस्टीरियस बैक स्टोरीज भी है जो कि हमें भी नहीं पता, लेकिन ये सब चीजें आपको अमेज़न पर नहीं मिलने वाली। मतलब अमेज़न का मतलब इंडिया के अमेज़न पर नहीं मिलने वाली, बल्कि ये आपको US के अमेज़न पर मिल जाएंगे। अगर आप ऐसे ही इंडिया के अमेज़न पर ये सर्च करोगे तो आपको ये चीजें नहीं दिखेंगी। नेक्स्ट, यूट्यूबर्स के साथ कई अजीबोगरीब स्ट्रेंज चीजें होती रहती है जिसमें से कुछ तो आपके फेवरेट यूट्यूबर्स भी हो सकते हैं। जैसे कि एक बार कैरी मिनाटी को पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया गया था क्योंकि वो रेड फोर्ट के वहाँ शूटिंग कर रहे थे और ये शूट करते हुए पुलिस ने कैरी मिनाटी और उनकी टीम को देख लिया और फिर उन सबको गाड़ी में बिठाकर थाने ले जाया गया था। हालांकि उनके ऊपर कोई चार्जेस नहीं थे तो उन्हें बस थोड़ी पूछताछ करने के बाद छोड़ दिया गया था। इसके बाद आपको सौरभ जोशी तो पता ही होंगे, इनके जो छोटे भाई है यानी कि साहिल जोशी, उन्हें बचपन में किडनैप करने की कोशिश की गई थी। 2 लोगों ने उनका मुंह पकड़ा था और उन्होंने साहिल को बाइक पर बिठाने की कोशिश की थी, लेकिन उतने में ही साहिल झटपट आकर गाड़ी से नीचे उतर गया और तुरंत चिल्लाकर भागने लगे और ऐसे वो बच गए थे। ये तो कुछ भी नहीं है। फॉरेन में कुछ यूट्यूबर्स के साथ और क्रेजी चीजें होती है, जैसे कि ये आदमी एक प्रैंक वीडियो शूट कर रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि सामने वाला बंदा कोई नॉर्मल बंदा नहीं है बल्कि ये काफी खतरनाक है। उस बंदे ने ऑलमोस्ट गन निकाल दी थी और इस बंदे को शूट करने की धमकी दे रहा था। फिर ये प्रैंकस्टर चिल्ला चिल्ला कर भागने लगा। कई बार ऐसे ही प्रैंक्स गलत जगह चले जाते तो कई बार कुछ प्रैंकस्टर की तो जान भी चली गई है प्रैंक करते करते। और अब एक और क्रेजी
से इंसिडेंट को देखो। ये लोग पानी में गिरी हुई एक पुरानी कार को ढूंढ रहे थे। ये बस ऐसे ही एक कंटेंट क्रिएशन के लिए इस कार को ढूंढ रहे थे, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि इन्हें बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि जैसे ही ये कार को बाहर निकाली तो इसके अंदर से एक डेड बॉडी मिली, और वो बॉडी एक ऐसे व्यक्ति की थी जो कि 12 साल से गायब था। यानी कि लिटरली उन्होंने एक मिस्ट्री केस सॉल्व कर दिया था। गाइस ये तो आपको पता चल गया, पर क्या आपको पता था कि कैसे आपको यूट्यूब चैनल ग्रो करने के नाम पर पागल बनाया जाता है? क्यों इस बच्चे ने अपना पबजी का गेम जीतने के लिए पूरी ट्रेन को ही रुकवा दिया, और टॉम एंड जेरी के लास्ट एपिसोड को इंडिया में टेलीकास्ट क्यों नहीं किया गया था? और क्या आपने इंडिया का ओगी ऑन द कॉकरोचेस देखा है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं? और फोन चार्ज करते समय फोन का यूज करेंगे तो क्या होगा, जानने के लिए गाइस अभी वीडियो को जाकर देखो, बहुत गजब की वीडियो भाई। और हाँ, ये वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।